हेलो एवरीवन, ये प्रोनाउन का पार्ट 2 है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और हम डिस्कस करेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और हम डिस्कस करने वाले हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में प्रोनाउन को बहुत ही बेसिक से मैंने आपको पढ़ाया है, जिसमें पर्सनल प्रोनाउन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो मैंने पढ़ाया है। यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करना है तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि वो प्रीवियस वीडियो आप देख लें और चैनल को जाके सब्सक्राइब और लाइक कर दें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, सबसे पहले हम लोग समझेंगे ना कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता क्या है, किसको बोलेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि इट रेफर्स टू इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है ना व्यक्तिगत, किसी एक पर्सन को जब हम रेफर करते हैं, किसी एक पर्सन को हम कोई बात बोलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल पर्सन आर थिंग इन अ ग्रुप। अब ये कहना क्या चाहता है, देखिए सिंपल सा बात ये कहना ये चाहता है कि कोई भी आपका जो नाउन होगा, ठीक है, कोई भी आपको पर्सन हो सकता है, कोई भी वो आपका थिंग, कुछ भी वस्तु हो सकता है। ठीक है, जो होगा किसमें जी, जो होगा पता है किसमें, ग्रुप में, मतलब ढेर सारा ग्रुप में होगा। लेकिन हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करता है कि ढेर सारे लोगों के ग्रुप में से किसी को, कितने को बताएगा, एक को बताएगा। मतलब होंगे ढेर सारे, पूरा आप देखेंगे किसी पर्सन का हो सकता है ग्रुप हो, किसी वस्तु का ग्रुप हो, लेकिन उन सारे ग्रुप में से किसको बताएगा, किसी एक को बताएगा। ऐसे हम प्रोनाउन को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया, जरा आप इसको एग्जांपल लेके समझाएं तो और क्लियर हो जाए। जैसे आप देखें जरा यहाँ पे मैं ऐसे यदि लिखता हूं, सुनिएगा ध्यान से, मैं ऐसे बोलूं कि वन ऑफ द बॉयज हो क्या इज माई फ्रेंड। अब जरा इसको आराम से आप समझें, कहना क्या चाहता है, ये सिंपल से ये कह रहा है कि वन ऑफ द बॉयज। अब वन ऑफ द बॉयज का मतलब हो गया कि ढेर सारे लड़के हैं और उन लड़कों में से क्या जी, कोई एक लड़का। तो ढेर सारे लड़कों का मतलब क्या है कि लड़कों का यहाँ पे क्या हो गया, ग्रुप हो गया। लेकिन ये जो वन ऑफ क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि ढेर सारे लड़कों में से कितना लड़का, एक लड़का। इज माई फ्रेंड, मेरा क्या है जी, दोस्त है। तो क्या किया, ढेर सारे ग्रुप, लड़कों का ग्रुप है और उस लड़कों के ग्रुप में से ये जो वन है वो क्या बता रहा है, एक को बता रहा है। तो ये कौन सा प्रोनाउन बनेगा, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बनेगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखें आपको और क्लियर हो जाएगा। ये क्या कह रहा है कि वन ऑफ द 10 बॉयज, मतलब 10 लड़कों में से कितना लड़का, एक लड़का। समझ में आया कि 10 लड़कों का क्या है, ग्रुप है। देखिए यहाँ पे, लेकिन इस 10 लड़कों में से किसको शो कर रहा है, किसी एक लड़के को शो कर रहा है। कह रहा है कि इज माई एनिमी, वो मेरा क्या है जी, दुश्मन है। तो ये जो क्या कर रहा है कि 10 लड़कों का ग्रुप है, इस 10 लड़कों के ग्रुप में से ये कितने को बता रहा है, एक को बता रहा है। कौन सा प्रोनाउन बनेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है कि ढेर सारा आपका क्या होगा, हो सकता है ढेर सारे पर्सन हो, मतलब व्यक्ति, ढेर सारे वस्तु भी हो सकते हैं, मतलब कोई भी चीज हो सकता है। वो किस में होंगे जी, ग्रुप में होंगे। लेकिन इन ग्रुप में से कितने को बताएगा, एक को बताएगा। ऐसे प्रोनाउन को हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। जरा आप एक और एग्जांपल लेके समझे, इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे आप ऐसे बोल सकते हैं कि ईदर ऑफ द 2 बॉयज। जरा समझिएगा, कह रहा है कि ईदर ऑफ द 2 बॉयज का मतलब हो गया कि दो में से ना कोई एक लड़का। ईदर ऑफ द 2 बॉयज का मतलब हो गया दो में से कोई एक। ठीक है, हैज स्टोलन माई बुक, उसने क्या किया जी, मेरा बुक क्या किया है, चुराया। तो भाई अब यहाँ पे कितने लड़कों का ग्रुप है, तो आप कहेंगे सर पता है ये 2 लड़कों का ग्रुप है जी। तो जब 2 लड़कों का ग्रुप है तो क्या बता रहा है, दो में से कोई एक ही तो बता रहा है। तो यहाँ पे 2 लड़कों का ग्रुप और 2 लड़कों में से कोई एक, तो इस ग्रुप में से कितने को बता रहा है, एक। तो एक को बता रहा है, तो कौन सा प्रोनाउन हो गया, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, वैसे आप देखें जरा, ये भी कह रहा है कि ईच ऑफ द बॉयज विल गेट पासिंग मार्क्स, कि प्रत्येक लड़के, मतलब एक एक लड़के की बात कर रहा है, मतलब ये भी, मतलब एक एक लड़के जो हैं वो क्या पा जाएंगे, पासिंग मार्क्स पा जाएंगे। तो ये भी यहाँ पे आपका ईच ऑफ जो है वो कौन सा प्रोनाउन आपका बन गया, तो ये भी आपका बन गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो अभी आपको क्या समझना, अभी आपको सिंपल सा इतनी बातें समझ लेना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जो आपके प्रोनाउन होते हैं वो क्या होगा कि आपका ग्रुप होगा, ढेर सारे पर्सन का भी हो सकता है,
ढेर सारे आप देखेंगे तो किसी थिंग्स का भी हो सकता है, जिसे आप क्या बोलते हैं, वस्तु बोलते हैं, ठीक है। और इनमें से क्या करेगा, किसको बताएगा, किसी एक को बताएगा। मतलब ढेर सारे ग्रुप हैं और उस ग्रुप में से कितने को बताएगा, एक को बताएगा। ऐसे जितने भी प्रोनाउन होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्लियर हो गया कि किसको बोलेंगे। लेकिन अभी आप देखेंगे तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता क्या है, किसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, इसके यूजेस क्या हैं, कहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें क्या करना हमको सीखना है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे तो आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में कौन कौन सा आता है, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ और क्या है आपका नन ऑफ, ठीक है। मैं इन सबका हिंदी आपको बता देता हूं अच्छे से, ताकि आपको ना कोई भी डाउट ना आ रहा है। जैसे देखिएगा, आप एकदम याद रख लीजिएगा कि ईदर ऑफ का क्या सेंस होता है, तो ईदर ऑफ का सेंस होता है, याद रखिएगा, दो में से एक, मतलब दो में से कोई एक, ऐसे आप बोल सकते हैं। देखिए, ईदर ऑफ का मतलब होता है दो में से एक। मैं आपको हिंदी बता देता हूं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ईदर ऑफ का मतलब क्या हो गया, दो में से एक। नीदर ऑफ का क्या मतलब होता है, नीदर ऑफ का मतलब होता है दो में से, ठीक है, कोई नहीं। मतलब जब दो में से आपको एक की बात करना है तो क्या यूज करेंगे आप, ईदर ऑफ। ईदर ऑफ का मतलब क्या हो गया, दो में से कोई एक। नीदर ऑफ का मतलब क्या हो गया, दो में से कोई नहीं। ईच ऑफ का मतलब क्या होता है, ईच ऑफ का मतलब होता है प्रत्येक। अब ये प्रत्येक का क्या मतलब समझो, जैसे मेरा कहने का मतलब है कि मान लीजिए किसी क्लास में ना 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए किसी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। अब इस 50 स्टूडेंट्स तो हैं किसी न किसी क्लास में। अब आपको ये बताना, कोई ये बोल रहा है कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब यहाँ पे प्रत्येक की जब आप बात करेंगे तो ये पता है कैसे बात करता है, ऐसे। ये बिल्कुल ना इंडिविजुअल, मतलब एक एक स्टूडेंट की बात करेगा। कितने की बात करेगा, एक एक स्टूडेंट का, मतलब पहले इसका, फिर इसका, फिर इसका, मतलब एक बार में ना ये एक ही की बात करता है। तो इसलिए हमारा जो ईच होता है ये हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। बात कितने के करेगा, ये एक का करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ईच आपका सेंस क्या होता है, प्रत्येक, ठीक है। अच्छा, वन ऑफ का मतलब होता है कि ढेर सारे आपके पर्सन हो सकते हैं, थिंग्स हो सकते हैं, उनमें से कितना, एक, मतलब ढेर सारे। मतलब ये हमेशा याद रखिएगा, दो से अधिक के लिए यूज होता है। मतलब वन ऑफ का मतलब होता है ढेर सारे वस्तु या ढेर सारे व्यक्ति में से कोई एक। नन ऑफ का मतलब ये होता है कि ढेर सारे वस्तु या फिर ढेर सारे व्यक्ति में से कोई नहीं। इसको आप एकदम अच्छे से हिंदी में लिख लीजिएगा। नन ऑफ का मतलब ये होता है कि ढेर सारे व्यक्ति या फिर ढेर सारे वस्तु में से कोई नहीं, ठीक है। तो उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, नन ऑफ, ठीक है। अब जरा आगे हम समझते हैं। इसका मैंने आपके लिए नोट भी करके रखा है। जैसे यहाँ पे देखिए, ईदर ऑफ, याद रखिएगा, मैंने अभी बताया ईदर ऑफ का मतलब क्या होता है, दो में से कोई एक। याद रखिएगा इसको, ईदर ऑफ का मतलब दो में से कोई एक। अब दो में से कोई एक तो होता है, लेकिन ये यूज कितने के लिए होगा, ओनली फॉर टू। एकदम ये ना कोने में गठिया लीजिएगा कहीं, कि जो आपका ईदर ऑफ होता है वो हमेशा पता है कितने के लिए यूज होता है, दो के लिए। ना दो से कम ना दो से ज्यादा, मतलब हमेशा दो के लिए यूज होगा, ठीक है। और ये जो नीदर ऑफ यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये भी पता है किसके लिए होगा, दो के लिए यूज होगा। ना दो से कम ना दो से ज्यादा। समझ में आया कि ईदर ऑफ और नीदर ऑफ ये जब भी यूज करेंगे तो कितने के लिए यूज करेंगे, दो के लिए। मतलब समझ रहे हो, इसके पेयर है भाई, जोड़ा है, ठीक है। तुम्हारा नहीं है वो अलग बात है, बट इसका देखोगे ना तो पेयर, मतलब हमेशा दो के लिए आएगा, ना दो से कम ना दो से ज्यादा। और ईदर ऑफ का सेंस क्या होता है, दो में से कोई एक। नीदर ऑफ का मतलब क्या हो गया, दो में से कोई नहीं, ठीक है। हिंदी इसका मैं बता रहा हूं, लेकिन यूज कितने के लिए होगा, ईदर ऑफ और नीदर ऑफ दोनों हमेशा यूज होगा तो कितने के लिए, दो के लिए। ना दो से कम ना दो से ज्यादा। एकदम यह बात आपको याद रखना, ठीक है। आ जाओ ईच। ईच ऑफ का मैंने बताया ना, ईच ऑफ का मतलब होता है प्रत्येक। तो ये किसने के लिए, देखो, टू आर मोर देन टू, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ईच जो होता है ना, ये लतखोर है। लतखोर का मतलब ये हो गया कि दो के लिए भी यूज हो सकता है और दो से अधिक के लिए भी यूज हो सकता है। मतलब इसको कहीं भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है कि भैया हमको दो के लिए भी यूज कर सकते हो और दो से अधिक के लिए। मतलब कोई चीज दो है वहां भी आप लिख सकते हैं, कोई चीज 10 है तो वहां भी यूज कर सकते हैं। लेकिन वन आप समझना एकदम ध्यान से, वन आप जब भी आप यूज करेंगे तो मोर देन टू के लिए होता है। मोर देन टू का मतलब हो गया दो से अधिक के लिए। मैं हिंदी बता रहा हूं, लिखते जाइएगा। वन ऑफ का जब भी यूज करेंगे तो दो से अधिक के लिए यूज करेंगे। मतलब ये हो गया कि कोई भी जो चीज होगा तो वो दो से अधिक होना चाहिए।
2 से अधिक होगा मतलब 10 में से कोई एक, 20 में से कोई एक, 50 में से कोई एक, लाख में से कोई एक। लेकिन आप कभी भी 2 में से यदि एक आपको बताना तो वन ऑफ का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे? ईदर ऑफ का। ठीक है, तो वन ऑफ का यूज किसके लिए करेंगे? मोर देन 2 के लिए। मतलब जब आपका कोई भी जो नाउन है, ठीक है, कोई भी आपके पर्सन है, कोई भी आपका थिंग है, जब 2 से अधिक रहेगा तब यूज करेंगे। मतलब 2 से अधिक चीजों में से आपको यदि एक कोई बताना है तब आप क्या यूज करेंगे? वन ऑफ यूज करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। नन ऑफ का मतलब मैंने अभी बताया, यहाँ पे ढेर सारी चीजों में से कोई नहीं होता है इसका मतलब, यानी हो गया मोर देन 2। यानी ये भी आपका नन ऑफ जो यूज होगा ये भी क्या होगा? 2 से अधिक के लिए यूज होगा। ठीक है, 2 से हमेशा अधिक, मतलब कम से कम इसके लिए 3 चाहिए। ठीक है, मतलब 3, 4, 10, 20, 50, मतलब 2 नहीं होना चाहिए, 2 से अधिक होना चाहिए। तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे? नन ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो मैं फिर से आपको बता देता हूं। देखिए, ईदर ऑफ का मतलब क्या हो गया? तो ईदर ऑफ का मतलब हो गया 2 में से कोई एक। नीदर ऑफ का मतलब क्या हो गया? 2 में से कोई नहीं। ईच ऑफ का मतलब क्या हो गया? प्रत्येक। वन ऑफ का मतलब क्या हो गया? ढेर सारे चीजों में से कोई एक। नन ऑफ का मतलब हो गया ढेर सारे चीजों में से कोई नहीं। इसके यूजेस मैंने बता दिए, जैसे ईदर ऑफ का यूज किसके लिए करेंगे? केवल 2 के लिए। नीदर ऑफ का यूज किसके लिए करेंगे? केवल 2 के लिए हो सकता है। ईच ऑफ का यूज कर सकते हैं 2 के लिए भी और 2 से अधिक के लिए भी। वन ऑफ का यूज कब करेंगे? मोर देन 2, मतलब 2 से अधिक होना चाहिए। नन ऑफ का यूज कब करेंगे? मोर देन 2। इतनी बातें आपको क्लियर है? आई नो आपको क्लियर है। अब क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं आपके एग्जाम में, चाहे आप कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या फिर आप 12th में है, ठीक है, किस तरीके का क्वेश्चन आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से, अब उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके बाद वाला आप ये जरा देख लें, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है समझो। मैंने अभी आपको बताया ईदर ऑफ का मतलब हो गया 2 में से कोई एक, सही है। नीदर ऑफ का क्या मतलब है? 2 में से कोई नहीं। ईच ऑफ का मतलब क्या है? ईच ऑफ का सेंस ये है कि 2 मतलब प्रत्येक की बात करता है ये, लेकिन एक एक की बात करता है। वन ऑफ का मतलब ढेर सारे चीजों में से कोई एक। नन ऑफ का मतलब हो गया कि ढेर सारी चीजों में से कोई नहीं। ठीक है, देखो जब भी कभी भी याद रखना, ईदर ऑफ आ गया, नीदर ऑफ आ गया, ईच ऑफ, वन ऑफ और नन ऑफ, इसके बाद आप जो भी नाउन लगाओगे, समझना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। ईदर ऑफ मतलब कोई भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और उस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद से कोई भी आप नाउन लगाएंगे तो वो नाउन हमेशा क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए, याद रखिएगा एकदम। मतलब ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, जब भी ये लगाएंगे तो इसके बाद कोई भी नाउन लगाएंगे तो वो नाउन क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए, कभी भी वो सिंगुलर नहीं आएगा, याद रखिएगा। लेकिन जो वर्ब आएगा, कई बार हम ये वर्ब नहीं समझ पाते हैं। देखो वर्ब का मतलब आप जो भी यूज करते हैं ना, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, अब वही समझ लीजिए, वही आपके वर्ब है। तो ये प्लूरल नाउन आएगा इसके साथ, लेकिन जो वर्ब आएगा वो हमेशा याद रखना कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा, एकदम ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से कि ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, जब भी ये चीजें आप लगाएंगे तो इसके बाद से जो भी आपका नाउन आएगा वो नाउन कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। लेकिन वर्ब कैसा आएगा जी? सिंगुलर आएगा। आप कहेंगे ऐसे कैसे सर? ऐसे कैसे कि जब आप जी नाउन आपका प्लूरल आ रहा है तो ये वर्ब जो है वो सिंगुलर क्यों आ रहा है? ठीक है, अब मैं समझाता हूं आपको। क्या है कि आपको मैं ना एक फंडा सिंपल सा बताता हूं जो बिल्कुल आपको ना हमेशा के लिए याद रखना है। ठीक है, वो कहीं नोट कर लीजिए, सुनिएगा ध्यान से। क्या है, सब कुछ आपका डिपेंड पता है क्या होता है जी? सब्जेक्ट पे। ठीक है, कभी भी यदि आपका सब्जेक्ट मान लीजिए सिंगुलर है, सुनिएगा ध्यान से, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पता है क्या आता है? जो भी आपका मेन वर्ब होता है या फिर जो भी आपका वर्ब होता है इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आता है। कहेंगे सर इसका क्या मतलब है? समझो, इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि जब भी हमारा सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो जो भी आपका वर्ब आएगा या फिर जो भी आपका मेन वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा? सिंगुलर। मतलब सब्जेक्ट यदि सिंगुलर तो हमारा मेन वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि यही आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, ये यदि मान लीजिए क्या है? प्लूरल है, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो भी आपने वर्ब यूज करना है, जो भी आप यहाँ पे मेन वर्ब यूज करेंगे तो ये भी पता है क्या आएगा? प्लूरल आएगा। समझ में क्या आया? एक चीज है कि हमारा ये जो मेन वर्ब है, समझिएगा, और ये जो वर्ब है ये अपनी मर्जी से नहीं आ सकता। किसके अकॉर्डिंग आएगा? इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। यानी हमारा सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है, ठीक है, तो ये आपका मेन वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर।
यदि ये हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेन वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। यानी सब कुछ डिपेंड किस पे करता है, सब्जेक्ट पे। यानी सब्जेक्ट यदि सिंगुलर तो आपका वर्ब भी क्या हो गया, सिंगुलर। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी क्या हो गया, प्लूरल। ठीक है, इस बात को यदि आप समझ गए हो तो अब मैं ये समझाने जा रहा हूं आपको कि जो ईदर ऑफ है, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ और नन ऑफ, समझिएगा ये इसके साथ नाउन प्लूरल क्यों आता है और ये जो वर्ब होता है वो क्या होता है, सिंगुलर क्यों होता है। लेकिन आपको एक बात तो और क्लियर हो गया कि ये जो वर्ब यहाँ पे मैंने लिखा है ये किसके अकॉर्डिंग आएगा, तो आप कहेंगे सर ये पता है किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। भाई सही है ना, क्योंकि अभी मैं बताया ये जो वर्ब होता है ये किसके अकॉर्डिंग आता है, सब्जेक्ट को। यानी ये सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर, ये प्लूरल तो ये भी प्लूरल। ठीक है, अब मैं समझाता हूं। देखो मैं आपको यहाँ पे एक पहले एक वर्ड में लिखता हूं जिसका नाम पता है क्या है, सिलेक्शन। ठीक है, जिसका नाम क्या है, सिलेक्शन। अब सिलेक्शन का मतलब क्या, सिलेक्शन का मतलब भाई सिलेक्ट करना, चूज करना। ठीक है, एक बात बताइएगा जरा ध्यान से कि मान लीजिए आपकी शादी है, ठीक है, मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ, ये भाई बन जाओ यार, हाँ बन गया ये। आपकी शादी आपको करना है और आपके पापा ने क्या किया, समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे किसी एक अच्छी सी नहीं खेवड़ी सी लड़की को उन्होंने दिखा दिया और आपने देखा। क्या आप चूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये वाली अच्छी नहीं है वो वाली अच्छी है? क्या कोई चीज यदि आपके पास यदि एक है तो क्या उसमें से कोई चीज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं? आप कहेंगे नहीं सर, यदि एक ही है तो कोई कहेगा लेके जाओ भैया, खराब है या फिर अच्छी है। लेकिन मान लो आपके पास दो है, तो भाई यदि आपके पास कोई चीज दो है तो आप क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं ना। आप बोलेंगे ये वाली नहीं ये वाली अच्छी है, ये वाली नहीं ये वाली अच्छी है। मतलब समझ में क्या आ रहा है, समझ में एक चीज आ रहा है कि जब भी आप सिलेक्ट करेंगे, जब भी आपको चुनना पड़ेगा, तो जिन चीजों में से आप कोई चीज चुनेंगे वो कम से कम आपको दो तो होना ही चाहिए। भाई एक में से तो कभी आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, कम से कम कितना होना चाहिए, दो। यानी सिलेक्ट करने के लिए, चूज करने के लिए कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए। अब भाई जो भी आपके दो होता है तो दो चीज क्या होता है, प्लूरल। क्योंकि मैं नाउन में आपको पढ़ाया था जब तक कोई चीज एक है वो आपका क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, और जैसे कोई चीज 1.5 भी हो गया, मतलब 1.1 भी हो गया, मतलब एक से थोड़ा सा भी कोई यदि ज्यादा हो गया कोई चीज, तो वो हमारा पता है क्या बन जाता है, वो हमारा बन जाता है प्लूरल। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है तो समझ में आया चीज कि हमको सिलेक्शन करने के लिए कम से कम क्या चाहिए, दो चाहिए। और दो हमारा जो भी चीज होता है वो क्या होता है, प्लूरल। ठीक है, सिलेक्शन करने के लिए क्या चाहिए आपको, दो चाहिए, दो से अधिक हो सकता है। तो जैसे वो चीजें दो हुआ, बताइए वो प्लूरल हुआ कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर प्लूरल हुआ। अब देखिए, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि यहाँ पे जो ईदर ऑफ है, जो ईच ऑफ है या फिर नीदर ऑफ है, इसके साथ आप नाउन प्लूरल क्यों लगाते हैं। ठीक है, आपको मैं समझाता हूं। देखिए मान लीजिए, इसको एग्जांपल लेके समझते हैं और अच्छे से। यहाँ पे जरा देखिए क्या कह रहा है कि ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स। अब ये कहना क्या चाहता है, समझिएगा। कहना ये चाहता है कि ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स का मतलब हो गया इनमें से कोई एक स्टूडेंट, मतलब इनमें से कोई एक का मतलब हो गया कि ये वाला, यहाँ पे देखो ये ईदर ऑफ के बाद जो नाउन लगा है, ये नाउन क्या है, प्लूरल है। आप कहेंगे सर ये प्लूरल है। प्लूरल क्यों है, क्योंकि आप सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब इन्हीं लड़कों में से, किसी दो लड़कों में से आप कितने की बात कर रहे हैं, एक की। तो आपको सिलेक्ट करने के लिए कम से कम दो चाहिए कि नहीं, तो दो चीज प्लूरल है। इसीलिए ये जो इधर है, नीदर है, ईच है, वन, नन, ये सब ना सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब ढेर सारी चीजों में से कितने को बताएंगे, एक। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, ढेर सारी चीजों में से किसी एक को बताएगा। तो जिस चीज में से आप चुनेंगे तो वो चीज प्लूरल होना चाहिए। तो भाई आप इन्हीं लड़कों में से चुन रहे हैं ना, तो जब इसी लड़कों में से चुन रहे हैं तो ये चीज क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो जब जब जिन जिन चीजों में से आप सिलेक्ट करेंगे वो चीज क्या होना चाहिए, प्लूरल। इसीलिए ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ के साथ क्या आता है, आपका नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। कभी भी आपका ये सिंगुलर नहीं हो सकता। बिल्कुल इसको एकदम कोने में कहीं गांठ मार के रख लीजिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। देखो अब समझ में आया कि चलो ये ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब इसमें से सिलेक्शन हो रहा है, तो इसमें से जब सिलेक्शन हो रहा है तो ये क्या हो गया, प्लूरल, समझ में आएगा। अब लेकिन क्वेश्चन है कि सिंगुलर वर्ब क्यों आता है। भाई एक बात बताओ, ये जो वर्ब आएगा वो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, तो क्या रहा है,
कि इनमें से कोई एक लड़का, कितने लड़के की बात हो रही है? एक ही की तो बात हो रही है भाई। कितने की बात हो रही है? एक की बात हो रही है। आज जब एक की बात हो रही है तो एक हमारा जो भी आपका चीज होता है वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। मतलब ढेर सारे लड़कों में से नहीं, दो लड़कों में से किसी एक की बात कर रहा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा एक ही है। तो जब एक ही है तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर। ठीक है, याद रखना इसको। तो देखना हमेशा ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ। नाउन इसके साथ कैसा आएगा? प्लूरल। वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर। वर्ब सिंगुलर क्यों आएगा? क्योंकि आपका जो भी ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ है, ये सब के सब क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। कहेंगे सर कैसे? समझो। अभी कह रहा है दो में से कोई एक, तो भाई कितने की बात कर रहा है? एक की। तो एक चीज सिंगुलर नहीं होता है। अब ये नीदर का मतलब दो में से कोई नहीं, मतलब जीरो हो गया। तो जो चीज जीरो है वो तो सिंगुलर है ना, वो तो प्लूरल हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्लूरल होने के लिए कितना चाहिए? दो चाहिए। अब एक बात बताओ, ईच, ईच मैंने बोला था ना, ईच का मतलब प्रत्येक, मतलब ये भी कितने की बात करता है? एक एक का, मतलब एक का बात करेगा ये। याद रखना, एक एक का, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत बात करता है ये, तो इसलिए ये भी क्या हो गया? सिंगुलर। और वन का मतलब क्या होता है? एक, सिंगुलर। और नन का मतलब कोई नहीं, तो जब कोई नहीं है तो वो भी सिंगुलर। समझ रहे हो? इसको जब कोई है ही नहीं तो वो तो ऐसे ही सिंगुलर। तो इसीलिए आप देखेंगे ये हमारा जितना भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है सब सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, याद रखिएगा। इसीलिए सिंगुलर वर्ब आता है। लेकिन ये क्या करते हैं, ये जो नाउन, इसके साथ नाउन कैसा आएगा? प्लूरल आएगा, क्योंकि इन्हीं में से हम सिलेक्ट करके कितना बताते हैं? एक बताते हैं। अब वहां पे एग्जांपल देख ले, जैसे कह रहा है ये, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि वन ऑफ द टॉयज इज कॉस्टली। मतलब एरा ये चाहता है कि ढेर सारा खिलौना है और इन ढेर सारे खिलौनों में से कोई एक बहुत महंगा है। बहुत नहीं मतलब महंगा है। तो यहाँ पे क्या हो गया? इसके साथ देखिए नाउन आपका कैसा आ गया? प्लूरल। और सब्जेक्ट कितने की बात कर रहा है? एक का, तो एक के लिए हमारा क्या आ गया? इज आ गया। ठीक है, आप कहेंगे हाँ सर। वैसे ईच ऑफ, देखिए ईच ऑफ के बाद नाउन कैसा आएगा? प्लूरल। देखिए ईच ऑफ द टीचर्स, मतलब इनमें से प्रत्येक टीचर। हैज, देखो वर्ब कैसा आया? सिंगुलर। हैव नहीं आ सकता। परचेस चॉकलेट, यानी इनमें से प्रत्येक जो आपके टीचर है उन्होंने क्या किया? चॉकलेट खरीदा। ठीक है जी, आपको क्लियर हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? यदि कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बिलो। ठीक है, अब यहाँ पे इससे रिलेटेड ना कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको ऐसे ही एरर आएगा और आप कोई कंपटीशन का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, या फिर आप क्लास 12th में हैं और उसमें सिंटैक्स चैप्टर आता है, तो इस तरीके का एरर आता है। ठीक है, कैसे? देखिए यहाँ पे क्या आया? नीदर ऑफ। तो नीदर ऑफ का मतलब क्या हो गया भाई? नीदर ऑफ का मतलब हो गया दो में से कोई नहीं। ठीक है, आप समझे? यानी जैसे आपके पास नीदर ऑफ आया तो समझ में आया कि नीदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन क्या होता है? प्लूरल। देखिए यहाँ पे नाउन क्या आ गया? प्लूरल। सही है ना? फ्रेंड्स लिखा तो प्लूरल सही है। लेकिन इसके बाद आने वाला ये जो वर्ब होता है वो क्या आता है? सिंगुलर। तो यहाँ पे आर नहीं चलेगा, आपको क्या लगाना पड़ेगा? इज लगाना पड़ेगा। ठीक है, यानी नीदर ऑफ द फ्रेंड्स इज प्लेइंग क्रिकेट नाउ। ठीक है, यानी कोई दो दोस्तों में से कोई एक, जो दोस्त कोई दोस्त नहीं क्या कर रहा है जी? क्रिकेट को खेल रहा है। ठीक है, मतलब कोई नहीं खेल रहा है। दो दोस्तों में से कोई भी जो है वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो आप देखिए नीदर आपके बाद नाउन आपको कैसा चाहिए था? प्लूरल। सही है। अब यहाँ पे वर्ब आपको सिंगुलर चाहिए लेकिन प्लूरल था, यहीं पे गलती था। अब सही हो गया। आगे देख लीजिए, ईदर ऑफ द मैन इज नॉट ब्लाइंड। जरा समझेंगे ध्यान से भाई, यहाँ पे ईदर ऑफ लिखा हुआ है और ईदर आपके पास नाउन आपको कैसा चाहिए? प्लूरल चाहिए। यहाँ पे लिखा है मैन, नहीं, मैन का प्लूरल क्या होता है? मैन। ठीक, तो ईदर ऑफ द मेन इज नॉट ब्लाइंड। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करें कि नन ऑफ द टू बॉयज हैज अब्यूज्ड हर। जरा आप समझिएगा ध्यान से, मैंने आपको क्या बोला था? यही मैं बोला था आपको ध्यान रखना कि नन ऑफ कितने के लिए यूज होता है? तो आप कहेंगे सर ये पता है कितने के लिए यूज होता है? मोर देन टू के लिए। मोर देन टू का मतलब दो से अधिक के लिए। यहाँ पे क्या लिखा है? नन ऑफ द टू बॉयज। गलत है ना, क्योंकि दो के लिए तो यूज हो ही नहीं सकता नन, हमेशा दो से अधिक के लिए। आप टू को हटा दीजिए, आप ऐसे कर दीजिए, नन ऑफ द बॉयज मतलब ढेर सारे लड़के। सही है, तो नन ऑफ के बाद से नाउन देखिए क्या आ गया? प्लूरल आ गया। वर्ब क्या है? सिंगुलर है। सही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब ये देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि वन ऑफ द टू बुक्स आर इंटरेस्टिंग। देखिए वन ऑफ लगा, वन ऑफ के बाद से नाउन कैसा चाहिए? प्लूरल चाहिए। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, देखिए वन ऑफ दिया हुआ लेकिन यहाँ पे फिर क्या लिखा है? टू। याद करिए मैंने आपको बोला था कि वन ऑफ जब भी आप यूज करेंगे
तो ये कितने के लिए यूज होगा, तो याद करिएगा ये यूज होगा मोर देन 2 के लिए। मैंने बोला था ना मोर देन 2 के लिए, मतलब 2 से अधिक के लिए, लेकिन यहाँ पे लिखा है 2 गलत, यानी वन ऑफ द बुक्स। अब यहाँ पे ये देखिए वर्ब क्या आएगा, इसके साथ सिंगुलर आएगा, क्या हो जाएगा, इज, यानी वन ऑफ द बुक्स इज इंटरेस्टिंग। क्यों ये कहना ये चाहता है कि इन ढेर सारे बुक्स हैं और वो ढेर सारे बुक्स में से कितने बुक की बात कर रहे हैं, किसी एक का, तो किसी एक ही की तो बात कर रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट 1 है यहाँ पे, तो जब हमारा सब्जेक्ट 1 है तो यहाँ पे 1 का मतलब एक, तो ये क्या आना चाहिए, सिंगुलर। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। ये भी देखिए नीदर ऑफ द 10 मैंगोज आर स्वीट, समझिएगा ध्यान से। मैंने क्या बोला था, यदि आपको याद हो तो मैंने ये बोला था, याद रखिए, देखिए 2, कौन कौन सा, एक नीदर ऑफ और दूसरा क्या था, ईदर ऑफ। ये बिल्कुल आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि आपका अपना राइटिंग अच्छा करना है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव आप एग्जाम में जा रहे हैं, बेस आपको बहुत अच्छा करना है, तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल आनी ही चाहिए। देखिए ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ठीक है, इसको मैंने बोला था कि ये जब भी यूज होगा कितने के लिए, 2 के लिए, मतलब ओनली फॉर 2, ना 2 से कम ना 2 से अधिक। लेकिन यहाँ पे नीदर ऑफ लिखा, लेकिन क्या लिखा है, 10, तो 10 मैंगोज नहीं होगा, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 2 मैंगोज, यानी नीदर ऑफ द 2 मैंगोज। अब आर नहीं होगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज होगा। ठीक है, क्योंकि भाई नीदर आपके साथ जो नाउन है वो आपका प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब क्या आता है, सिंगुलर आता है, तो इज होगा। इस तरीके से आप देखिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया। अब जरा हम नेक्स्ट बढ़ते हैं और पढ़ते हैं ना डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है भाई, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जरा पहले समझते हैं ना डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। ये बहुत इजी है, ठीक है, बस थोड़ा सा मैं आपको, थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, जरा देखते हैं। देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब पता है क्या होता है, आप बस एक वर्ड में इसको आप चाहें तो समझ सकते हैं। ठीक है, वो कैसे, तो ऐसे देखिए लिखा भी है यहाँ पे साफ साफ, कह रहा है कि इट इज यूज्ड टू पॉइंट आउट टुवर्ड्स नाउन, मतलब ये नाउन के तरफ, पता, पॉइंट आउट का मतलब इशारा करना, मतलब कोई भी ऐसा प्रोनाउन है, कोई भी ऐसा प्रोनाउन है, अब ऐसे समझो ना, कोई भी ऐसा वर्ड है, ठीक है, जो किसी नाउन के प्लेस पे यूज हुआ है, किसी नाउन के जगह पे यूज हुआ है, ठीक है, और वो उस नाउन के तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्योंकि एक्चुअल में ना एक मीनिंग होता है, वो क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेट। ठीक है, अब ये डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब पता है क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब ही होता है ना, पता है क्या करना, इशारा करना। इशारा करना, आप हाथ से किसी की तरफ इशारा करते हैं, ठीक है, तो वो पता है क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेट। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है ये इशारा करना, उसी से बना आप देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मतलब ऐसे प्रोनाउन होंगे वो क्या करेंगे, आपका इशारा करने का काम आएगा, मतलब किसी की तरफ हाथ दिखाएंगे आप। ठीक है, तो वो वाला जो वर्ड आप यूज करते हैं वो कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो आप इसको एक वर्ड में याद रखिए, पॉइंट आउट, मतलब कोई भी ऐसा प्रोनाउन जो पॉइंट आउट करे, इशारा करे, ऐसे प्रोनाउन को आप क्या बोलेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एग्जांपल में आपके सामने आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए दिस, आप बोलते हैं दिस इज अ बॉय, तो आप क्या करते हो, इशारा करते हो ना उसके पास, ये लड़का, दिस इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो आप दिखाते हैं ना ऐसे, ये देखो ये सुंदर लड़की है, आप समझ रहे हो ना चीज को, आप इशारा करते हो। तो दिस का यूज करेंगे क्या करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए। कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। आप बोलते हो दैट, अरे वाह क्या लग रही है यार, ऐसे बोलते ना, वाह कितना अच्छा है बिल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे चीजों को समझो आप, तो क्या हो गया, तो दैट आपने यूज किया क्या करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए। कौन सा प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दीज आपने यूज कर लिया, तो दीज का यूज करते हैं मतलब ये, आप बोलते हैं ये सब। ठीक है, तो ये भी हम पॉइंट आउट करते हैं। दोज का यूज भी पॉइंट आउट, सच का भी पॉइंट आउट यूज करते हैं। अब मैं आपको एक एक का ना, आपको मैं सेंस बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें हैं और इसको कैसे कैसे यूज करेंगे। ठीक है, और कहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं और कहाँ पे इसका यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ, जैसे समझिएगा ध्यान से। क्या है, देखिए दिस का मतलब ये पता है क्या होता है, दिस का मतलब तो होता ही है, आप सब जानते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये यूज किसके लिए होता है, तो याद करिएगा ये जब भी यूज होगा तो सिंगुलर नाउन के लिए यूज होगा। किसके लिए यूज होगा, सिंगुलर नाउन के लिए। मतलब दिस का यूज करेंगे कब, जब आपको सिंगुलर नाउन की तरफ इशारा करना हो तब, और जब वो आपका जो भी नाउन है वो क्या है, नजदीक है तब, मतलब आपके नजदीक है
आपके थोड़े पास में है कोई भी चीज और वो सिंगुलर है, मतलब सिंगुलर का मतलब केवल एक है और उसके तरफ आपको इशारा करना है, तो क्या यूज करेंगे? दिस। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कार है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, पास में मान लीजिए कोई भी कार है, ठीक है, आप उसके तरफ किसी अपने दोस्त को बोल रहे हैं यह कार है, यह कार है, तो आप उसको कैसे बोल सकते हैं कि दिस इज माई कार, ये किसका कार है? मेरा कार है, ठीक। लेकिन समझिएगा कि वही आपका सिंगुलर नाउन, कोई भी आपका सिंगुलर नाउन है, देखो दैट भी पता है किसके लिए यूज होता है, याद रखिएगा, दैट भी यूज होता है आपका सिंगुलर नाउन के लिए, एकदम आपको ये पता होना चाहिए। दैट भी किसके लिए यूज होगा? सिंगुलर नाउन के लिए, ठीक है। लेकिन किसके लिए? जैसे सिंगुलर नाउन तो होगा, लेकिन वही चीज कोई दूर है आपसे, मतलब बहुत पास नहीं है, दूर है, उसके तरफ आपको इशारा करना है, तो क्या यूज करेंगे? दैट। जैसे आपने बोला कि दैट बॉय इज योर फ्रेंड, कि वो जो लड़का है ना दूर खड़ा हुआ, वो पता है क्या? तुम्हारा दोस्त है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दैट भी आपका आता है सिंगुलर, इसके साथ आएगा, जैसे देखिए यहाँ पे बॉय लिखा है, दिस के साथ भी सिंगुलर आएगा, यहाँ पे आप देखिए इज मैंने लिखा, ठीक है, दिस इज। तो लेकिन यहाँ पे एक चीज, एक मिनट यार, ये बॉय नहीं होगा, ठीक है, ऐसे लिख दो, दैट इज योर फ्रेंड, कि वो जो है ना, वो क्या है कि तुम्हारा दोस्त है। यार ये देखो थोड़ा सा क्या है कि इसमें ये मिस स्पेल्ड हो गया, यहाँ पे दीज गर्ल्स नहीं होगा क्योंकि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाएगा, दोज पेन्स नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे हाँ ठीक है, आप ऐसे लिख लो कि दीज आर माई क्लासमेट्स, ठीक है, दोज हैव नो कलर्स, ठीक है, दोज हैव नो कलर्स। अब ये सही है, ठीक है, मैं आपको एक एक एग्जांपल दे दूंगा, अभी टेंशन मत लीजिए, आप उसको छोड़ दीजिए, ठीक है, मैं आपको ना एक एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस स्पेल्ड हो गया, सॉरी यार इसके लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा, ये सही है, ठीक है, हाँ यहाँ पे ये भी सही है कि दैट इज योर फ्रेंड, कि वो तुम्हारा दोस्त है, ठीक है, बट इसमें थोड़ा इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच ना गलत हो जाएगा, तो आपको मैं समझाता हूँ, जरा यहाँ पे आप फोकस करिए। जैसे क्या है कि दिस है, ठीक है, तो अब दिस कोई भी आपके पास नजदीक कोई चीज है और वो एक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? दिस। जैसे आपने लिख दिया कि दिस इज माई कार, ठीक, आपने यहाँ पे क्या कर दिया? दैट। कोई वही चीज यदि दूर है, तो दूर यदि कोई भी चीज है और एक है, तो क्या यूज कर लेंगे आप उसके लिए? दैट यूज कर लेंगे। अब जरा दीज का समझो क्या सीन है। दीज का मतलब हो गया कि कोई भी ना नाउन है और वो आपके पास है, मतलब पास ही है, जैसे दिस में पास था, ठीक है, लेकिन दिस का यूज कहाँ पे करते थे आप याद करिए, ये सिंगुलर नाउन के लिए करते थे, लेकिन दिस का यूज कहाँ पे करेंगे? जब वही नाउन आपका क्या होगा? प्लूरल होगा, ठीक है। तो जब आपका नाउन प्लूरल है और आपके पास है, तो क्या यूज करेंगे? दिस यूज करेंगे। और यदि आपके नाउन, कोई भी नाउन है आपके पास है और वो एक है, तो क्या यूज करेंगे? दिस। तो दिस होता है सिंगुलर के लिए और दिस किसके लिए होता है? प्लूरल के लिए। बस आप ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, जैसा दोस्त देख लो भाई, दोस्त जैसे दैट का आपने यूज किया था, तो दैट का यूज कब करते थे आप? सिंगुलर के लिए। कोई भी आपका नाउन है और वो क्या है? सिंगुलर है और वो आपका दूर है, तो क्या यूज करते हैं आप? दैट यूज करते हैं। वैसे कोई भी चीज यदि आपका दूर है लेकिन वो है प्लूरल, प्लूरल का मतलब एक से अधिक, तो वहां पे क्या यूज करेंगे? दोज। जैसे आप ऐसे बोले कि दोज आर माई पेन्स, कि वो जो पेन पड़े हैं ना वो वाले, वो किसके पेन है जी? मेरे हैं। तो ये दोज आप जब भी यूज करेंगे तो किसके लिए आएगा? प्लूरल नाउन के लिए आएगा। और जब आप दीज यूज करेंगे तो किसके लिए? सिंगुलर, सॉरी दीज यूज करेंगे तो प्लूरल नाउन के लिए, लेकिन क्या होगा? पास। लेकिन कोई चीज प्लूरल है, दूर है, तो क्या यूज करेंगे? दोज यूज करेंगे, ठीक। चलो अब जरा नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। अच्छा, सच, सच भी आपका होता है ना डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, लेकिन सच का मतलब पता है क्या होता है? सच का मतलब होता है ऐसा। अब बोलते हैं ना ऐसा 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 लड़का हम नहीं देखे, उसके तरफ इशारा करते हो कि नहीं, तो बोलो क्या हो गया? सच भी आपका क्या होगा? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे यहाँ पे देखो ये सही है, ठीक है, कह रहा है कि आई नेवर सा सच अ बॉय, मतलब ऐसा लड़का। ये जो सच है वो किसके लिए यूज हुआ? इसके लिए कह रहा है कि ऐसा 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 लड़का ना जिंदगी में कभी नहीं देखे जो इतना लतखोर हो, ठीक है, बदमाशी करता है, इस टाइप की चीजें, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हो गए? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। याद रखिएगा, मैं एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर देता हूं, ठीक है, कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है भाई? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपके ऐसे प्रोनाउन है जिसका यूज करते हैं आप क्या करने के लिए यूज करते हैं? तो किसी की तरफ पॉइंट आउट करने के लिए, किसी की तरफ इशारा करने के लिए आप जो वर्ड यूज करेंगे वो आपका क्या हो जाएगा? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे दिस, दिस किसके लिए होगा? सिंगुलर नाउन के लिए, जब आपके पास होगा तब। दैट, कोई भी चीज दूर है, सिंगुलर है, एक है, तो क्या यूज करेंगे? दैट। जब ढेर सारा आपके पास नाउन कोई भी है,
ठीक है, और वो पास है लेकिन वो ढेर सारा है तो क्या यूज करेंगे दीज। लेकिन कोई नाउन बहुत दूर है लेकिन ढेर सारे हैं तो क्या यूज करेंगे दोज। और सच का यूज कहाँ पे करेंगे, जब आपको किसी की तरफ इशारा करना है, ऐसा वाला सेंस कि ऐसा लड़का जीवन में मैंने नहीं देखा, ठीक है, वहां पे क्या यूज करेंगे सच। क्लियर है, बोल लो हाँ क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, यहीं पे ठीक है, ये लास्ट आपका प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऐसा करते हैं ना, इसको नेक्स्ट वीडियो में ठीक है मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो प्रॉब्लम होगा, ठीक। तो इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे, जो कि आगे और भी जो प्रोनाउन बचे हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, टाटा, टेक केयर।